इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल। आपको भी याद होगा कभी कभी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में आपके पिता से आपको कभी डांट लगी हो या थप्पड़ आपने खाया हो किसी गलती की वजह से, जो आपको बाद में लगा हो कि हाँ सही हुआ, जिसकी वजह से हम सुधर गए। कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें लगता है कि वो डांट ना खाते तो सुधरते, और कुछ को लगता है कि डांट खाते तो सुधरते। कुछ ऐसे होते हैं। कभी कभी कोई पनिशमेंट उनके लिए बहुत ही कड़ा हो जाता है जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस लेसन में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, एक छोटी सी बच्ची जो कि अपने पिता के द्वारा हमेशा उसे डांट ही मिलती रही थी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, यानी कि उस बच्ची के लिए वो जो पिता था वो था अवॉइड करने के लायक, यानी वो उससे डरती थी, उसे अवॉइड करती थी। हर सुबह में जब वो जाता था अपने बिजनेस के लिए, वो पहले उस बच्ची के रूम में आता था, यानी नर्सरी में आता था, और उससे एक परफंक्ट्री यानी कि एक किस देता था अपनी बेटी को, विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, जिसका कि वो रिप्लाई कैसे करती थी अपने पिता को गुड बाय कह के। और वो उसके बाद खुश होती थी कब, जब उसे सुनाई देता था कि उसके पिता गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, यानी बगी सुना होगा आपने, बगी स्टार्ट करके उसके पिता चले गए, तब वो खुश होती थी। In the evening, leaning over the banister at his homecoming, she heard his loud voice in the hall. शाम को जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, बैनिस्टर्स मतलब कि रेलिंग पकड़ कर जब नीचे उतर रही थी, तब उसने आवाज़ सुना ऊंची आवाज़ में कि कोई हॉल में चिल्ला रहा है, ब्रिंग माई टी इनटू द स्मोकिंग रूम, यानी स्मोकिंग रूम में मेरा कोई चाय लाया। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। हैव दे टेकन इनटू द किचन अगेन, क्या उसे वापस से किचन में लेके गया है। फिर वो बोलता है, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ आप जाकर देखिए कि क्या मेरा पेपर वहाँ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल भी लाइए। तो ये सब अपनी माँ से बात कर रहा है। उसके बाद उसकी जो दादी है वो केजिया को बोलती है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स होल्डिंग टाइटली द बैनिस्टर्स विथ वन हैंड, more slowly still across the hall and push open the smoking room door. केजिया को उसकी माँ कहती हैं कि धीरे से कि तुम अगर अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिता के बूट्स ले जाकर उन्हें दो। तो वो जो केजिया लड़की रहती है वो धीरे धीरे आती है रेलिंग को पकड़कर और धीरे से स्मोकिंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब वो रूम में जाती है उसी टाइम वो देखती कि उसके पिता चश्मे पहने हुए रहते हैं और उसकी तरफ देखते हैं इस तरह से जैसे वो डर जाती है। Well, Kezia, get a move on and pull off these boots and take them outside. Be a good girl today. उसके पिता बोलते हैं, अच्छा ठीक है केजिया, आप ये बूट्स को आप बाहर रख दें, आप एक अच्छी लड़की हैं आज। केजिया का रिप्लाई रहता, आई डोंट नो फादर, मतलब कि वो हकलाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो इफ यू सटर, ओके यहाँ पे सटर होता है, इसका मतलब हकलाना होता है कि अगर तुम हकलाओगी जैसा कि तुम्हारी माँ करती है तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर सटर्ड विद अदर पीपल, जो केजिया है वो दूसरों के सामने कभी हकलाया नहीं करती थी, लेकिन अपने पिता से वो डरती है इसलिए उनके सामने वो हकलाने लगती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने पिता के सामने बहुत मुश्किल से कोशिश करती थी कि वो जो वर्ड्स है जो लाइन्स है वो प्रॉपरली बोल सके। अब उसके पिता पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, आखिर क्या बात है, तुम क्या इतनी बुरी तरह से ढूंढ रही हो। हेयर केजिया कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल, मेरे कप को टेबल पे रख दो। केयरफुली योर हैंड्स जॉग लाइक एन ओल्ड लेडी, यानी कि कप को टेबल पे रख दो, तुम्हारा हाथ जो है एक बूढ़ी औरत की तरह कांप रहे हैं। एंड ट्राई टू कीप योर हैंकरचीफ इन योर पॉकेट नॉट अप योर स्लीव, और बोल रहे हैं उसके पिता कि अपने रुमाल को जो है अपने पॉकेट में रखने की आदत डालो, अपनी आस्तीन पर नहीं, स्लीव मतलब बाहों पर होता है, ठीक है। तो वो फिर से हकलाते हुए रिप्लाई करी, यस फादर। ऑन संडे शी सैट इन द सेम प्यू विथ हिम इन अ चर्च, प्यू मतलब जो बेंच होता है ना लकड़ी का, उसे बोला जा रहा है कि संडे को चर्च में अपने पिता के साथ एक ही बेंच पर बैठी हुई थी। लिसनिंग वाइल ही सैंग इन अ लाउड clear voice, watching while he made little notes during the sermon with the stump on a blue pencil, the black on an envelope. sermon of the उपदेश, यानी कि चर्च में जब उपदेश चल रहा था और जब लाउड वॉइस में वो बोल रहे थे
तब ये जो है केजिया का फादर ये कुछ इन्वेलपर लिख रहा था ब्लैक पेन से। His eyes narrowed to a slit, यानी कि निब पर उसका आंख था, वो ध्यान से देख रहा था। One hand beating a silent tattoo on the pew ledge, तो उसकी बेटी उसे देख रही थी और उसका जो नज़र है उसके हाथ से सीधा उसके टैटू पर चला जाता है जो उसके हाथ पे, उसके पिता के हाथ पे बना हुआ था। He said his prayers so loudly, she was certain God hear him above the clergyman। ये नहीं वो कह रहा है कि जो प्रेयर कर रहा था बहुत लाउडली में, उससे अच्छा नहीं लगता, और वो बोलते कि वो तो इतना जोर से बोल रहा है जैसे कि वो भगवान उसकी आवाज़ तुरंत सुन लेंगे। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned। उसका वो काफ़ी बड़ा था, उसके हाथ, उसके गर्दन और स्पेशली इसके माउथ, जब भी वो यॉन्ड कर रहा था। ओके, इसको मतलब होता है जम्हाई लेना, जब वो जम्हाई ले रहा था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन इन द नर्सरी वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। उसके बारे में सोचना एक जेंट के जैसा सोचना था। जेंट मतलब कि क्या, जो राक्षस होते हैं ना बड़े बड़े, उसके बारे में। तो जब भी वो उसके बारे में सोच रही थी उसे ऐसा ही लग रहा था। तो अभी तक हमने जैसा भी कहानी में पढ़ा, हमें ये पता में चला है कि वो लड़की अपने फादर से बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी, बल्कि उनसे काफ़ी डरा करती थी। अब हम आगे इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room dressed in her brown velvet to have a nice talk with her father and mother। संडे के दोपहर में उसकी दादी माँ जो उसे है ड्राइंग रूम में भेजती है एक अच्छे से ब्राउन वेलवेट ड्रेस पहनाकर, ताकि वो अपने माता पिता से अच्छे से बात कर सके। But the little girl always found mother reading the sketch and father stretched out on the couch। लेकिन वो जब भी लड़की अपने उस रूम में जाती थी, अपनी माँ को हमेशा द स्केच नाम का कोई किताब होता है उसे पढ़ते देखती थी, और उसके फादर को हमेशा काउच पर सोए हुए देखती थी। His handkerchief on his face, यानी कि उसके पिता के चेहरे पर उनका हैंकरचीफ था, रुमाल था। His feet propped on one of the best sofa pillows। उनके जो पैर हैं वो सबसे अच्छे सोफा पिलोज पर थे। एंड सो साउंडली स्लीपिंग दैट ही स्नोट, और वो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे जैसे कि वो खराटे ले रहे हो, स्नॉट खराटे लेना। सी पर्च्ड ऑन द पियानो स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक अप एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। और वो बैठ जाती है एक पियानो स्टूल पर और वो उन लोगों को देखते रहती है ताकि जब तक वो लोग उठ ना जाएं। फिर उसके पिता उठते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, फिर वो बोलते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। यानी कि तुम इस तरह से मत देखो केजिया, तुम एक छोटी सी भूरी क्या कहते हैं उसे, छोटी सी भूरी उल्लू की तरह दिख रही हो। One day, when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that her father's birthday was next week। यानी कि एक दिन जब वो रूम में थी और ठंडी थी रूम में, तब उसकी जो ग्रैंड मदर वो उन्हें बोलती है कि तुम्हारे पिता का जन्मदिन है अगले वीक में है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिंच कुशन फॉर अ प्रेजेंट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें एक कुशन बनाना चाहिए अपने पिता के लिए सुंदर येलो सिल्क कपड़े का। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द गर्ल स्टिचेस 3 साइड बट व्हाट टू फिल विथ। अब वो बहुत मेहनत करके एक डबल कॉटन का बनाती है, पीलो बनाती है, उसको 3 साइड से सिल भी लेती है। फिर सोचती है आखिर इसमें क्या भरा जाए। दैट्स वॉज द क्वेश्चन, ये सवाल था कि आखिर उसमें भरा क्या जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो गार्डन में रहती हैं। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो अपनी माँ के रूम में जाती है ताकि उसे कुछ स्क्रैप्स मिल सके जो उसमें भर सके। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे कुछ अच्छे पेपर के टुकड़े दिखते हैं। गैदर्ड देम अप, शेयर्ड देम इनटू टीनी पीसेस, वो लेती है सबको फाड़ फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में करती है और उसे स्टफ्ड हर केस, और उस जो कुशन बनाई रहती है उसमें वो भर देती है, और फिर चौथा साइड भी वो उसका सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज द ह्यू एंड क्राई ओवर द हाउस, वो नाइट बहुत ही रोने और चिल्लाने वाला था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो उसके पिता का जो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी पर वो गुम हो चुका था। रूम्स वेयर रैन शेक्ड, यानी कि जो रूम है रैंसेट खोजा जा चुका था। सर्वेंट क्वेश्चन, सर्वेंट से सवाल पूछा जा चुका था। फाइनली मदर केम इनटू द नर्सरी, फाइनली उसकी माँ जो है नर्सरी में आती है। नर्सरी यानी कि उस केजिया का रूम रहता है। ओके, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो में ये पूरा कहानी कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप ठीक से देख लीजिए, जो भी डाउट होता है मुझसे पूछिए।